नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित कुमार। देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर अंगूठा टेक। इस वक्त हम मौजूद है सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में रात को देर रात्रि हंगामा होता है। एक युवक पर तेज़धार हथियारों से हमला किया जाता है। उसके घायल अवस्था में उसको छोड़ के भाग जाते हैं और उस युवक से हम आज पूछताछ करते हैं कि आखिरकार ये क्या मामला है, कब ये झगड़ा हुआ है और किस कारण ये झगड़ा हुआ। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। ये रात को सर क्या झगड़ा था, क्या कहानी थी, आपको क्यों चोट लगी, पूरी डिटेल में बात बताइए। सर ऐसे है, मैं सेक्टर 19 फ्लैटों में रहता हूँ। मेरा तीसरी मंजिल पे मकान है सर। आज से लगभग 10-12 दिन पहले मेरे ई रिक्शा के अंदर से डैक चोरी हो गया सर। तो मैंने कई दिन तो अपने नीचे आके हर घंटे बाद देखा बाड़ी करी जी, लेकिन अब बंदा कब तक रात रात जागेगा, फिर दिन में ई रिक्शा नहीं चलती। मैंने कैमरे लगवा लिए जी, भाई के साथ, भाई ने और मैंने मिल के कैमरे लगवा लिए नीचे। तो सर परसों परले दिन हमने कैमरे लगवाए थे, संडे को कैमरे लगवाए। उसी दिन शाम को दो युवक वहाँ खड़े थे। मैंने उनको बताया, मैं भैया यहाँ मत खड़े हुआ करो, यहाँ चोरी वगैरह होती है। तो वो कहते भैया हम चले जाते हैं, हमारे को ना लीले ने बुलाया था, लीले के साथ काम करते हैं हम, लीले घर आए हुए थे। मैंने कहा ठीक है। इतने में वो लीला भी आ गया। लीला कहता भाई मेरे पास काम करते थे, ये मेरे पड़ोसी थे वो। तो मैंने कहा चल ठीक है लीले भाई, इनको यूँ है दारू दूरू पी के यहाँ नीचे खड़ा होना ठीक नहीं है यार। तो वो कहते ठीक है, वो चले गए उस दिन। कल फिर एक लड़का खड़ा था सर, मैं उसको कहने आया, मैं कहा भाई साहब यहाँ क्यों खड़े हो आप, यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने उसको कहा, मैं कहा भैया यहाँ मत खड़े हो आप, यहाँ पे चोरी वगैरह होती है, आप अपने घर जाओ। कहता भाई मैं लीले के पास आया हूँ कोई काम, तो अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया तो आप जाओ अपने घर जाओ, या फिर लीले के पास काम आया लीले के पास चले जाओ। मैं इतना कह के वापसी जाने लगा सर। वापसी गया तो वो थोड़ा सा साइड में जाके खड़ा हो गया। साइड में जाके खड़ा हुआ तो मैंने उसको वापसी आके कहा, मैं कहा भैया आप यहाँ फिर खड़े हो गए, आप जाओ अपने घर, यहाँ क्या कर रहे हो। रात को 11 का टाइम था लगभग। तो उसने थोड़ा सा साइड में हुआ और दूसरी बिल्डिंग में आवाज़ लगाई, तीनों चारों नीचे आओ भाई। तो उसके साथ 4-5 लड़के और नीचे आ गए और वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर इतनी देर में मेरे मम्मी, सिस्टर और बड़े भैया आ गए नीचे। तो बड़े भैया के साथ बदतमीजी करने लगे, वो गाली गलौज करने लगे। फिर इतने में सिस्टर बोली कि भाई गाली गलौज मत करो। सिस्टर को धक्का मारा उन्होंने, बस हाथापाई होगी सर। फिर उसमें हाथापाई होगी। इतने में मैंने एक लड़के को वहाँ पे पकड़ लिया था। मैं कहा भाई रुको मैं पुलिस बुलाता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, इतनी बात सुन के मेरा जो भतीजा था वो ऊपर से पता नहीं कब आया कब नहीं आया, वो भतीजे को ले गए साइड में से और उसको खूब डंडों के साथ, और कापे भी थे उनके पास, डंडों के साथ मारा है। और कापे भी मारने ही वाले थे, मगर मैं ना जाता तो मैं फिर उस लड़के को छोड़ के वहाँ उसको बचाने के लिए चले गए, मैं और मेरा भाई दोनों। और अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए थे, उन्होंने भी देखा है कि भाई क्या क्या हथियार थे उनके हाथ में। वहाँ से इसको बचा के मैं ऊपर ले गया सर। ऊपर ले गया तो वो सभी लड़के ऊपर भी आने लग गए, कापे लेके ऊपर आ रहे कि भाई हम मारेंगे आज तुम्हारे को, जान से मारेंगे। ठीक है, मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया सर। 112 पे फ़ोन किया तो पीसीआर आ गई। पीसीआर को देख के सभी गायब हो गए, सभी भाग गए सर। फिर मैं मेरे भतीजे को लेके सिविल हॉस्पिटल आने लग रहा था बाइक पे। तो हुड्डा चौक पे पुलिस बैठती है, तो हुड्डा चौक पे तो कोई नहीं मिला मेरे को। हुड्डा चौक टपने के बाद ना थोड़ा सा आगे जाते ही 5-6 लड़के बाइक पे कापे और डंडे लेके हमारे पीछे पीछे जी। मैं बस स्टैंड पे पीसीआर देख के वहाँ पे रुक गया। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात है और मैंने को सिविल हॉस्पिटल जाना है, लड़के की चोट लगी हुई है। तो सर कहते आप कोई बात नहीं, बेफिक्र होके जाओ, लड़के पीछे से आपके साथ कोई वारदात नहीं होने दूंगा मैं उनकी संतुष्टि पे सिविल हॉस्पिटल आ गया सर। सिविल हॉस्पिटल पहुँच गया, भतीजे को मैंने एडमिट करवा दिया सर। एडमिट करवाया, डॉक्टर साहब को मैंने सारी बात बताई कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके, वो पीछे भी आ रहे थे। डॉक्टर साहब ने एडमिट कर लिया इसको। एडमिट करके डॉक्टर साहब कहते हैं आप तीसरी मंजिल पे बेड है, वहाँ ले जाओ इसको और रात को वहीं रहो, सुबह आपको देखेंगे कि अभी क्या हुआ क्या नहीं, कितनी लगी है। तो मैं और मेरा बड़ा भाई इसको लेके और बाहर जैसे ही निकले, ट्रामा सेंटर से इधर निकले हैं और दूसरी बिल्डिंग में घुसने ही वाले थे, पीछे से एक लड़के ने इशारा किया, जो जिनके साथ झगड़ा हुआ था उनका कोई एक लड़का और आया हुआ था, वो हॉस्पिटल में भाई दवाई लेने आया क्या लेने आया, पर्ची कटा रहा था उनके साथ वो लड़का। उस लड़के ने जो पर्ची कटा रहा था कापा लिया दूसरे लड़के से और भतीजे की तरफ मारने भागा। जैसे ही मारने भागा तो मैंने जी, हेलमेट था मेरे हाथ में, मैंने उसके हेलमेट मारा और धक्का मार दिया उसको। जैसे ही धक्का मारा
तो उन्होंने मेरे ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिया। और फिर वही लड़का जिसके मैंने हेलमेट मारा था, वो दे कापे पे कापा, दे कापे पे कापा मेरे मारी जा रहा था। जब तक मेरे से बचाया। फिर उसके बाद में जब मेरे लग गया यहाँ पे, खून वगैरह चल पड़ा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खून चल पड़ा था। तो वो कहते बस 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 और ना मार, नहीं तो मर जाएगा, ऐसे कह के। और वो बस सारे के सारे भाग लिए। मैंने रोड़ा मचाया तो स्टाफ सारा बाहर आ गया था सिविल हॉस्पिटल का। स्टाफ को देख के सारे बाहर भाग गए सर। ये बात हुई है सर मेरे साथ, और मेरे को इंसाफ चाहिए सर इसका। बहुत आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर इंसाफ दिलवाओगे तो। तो सर ये बताओ, हमला 2 बार हुआ था मतलब? हाँ, एक 19 सेक्टर में हुआ, एक हॉस्पिटल में हुआ। 19 सेक्टर में तो सर वो पहले गाली गलौज कर रहे थे ना, तो गाली गलौज कर रहे थे। मैंने उनको कहा मैं भैया गाली गलौज मत करो, आप अपने घर जाओ, यहाँ गाली गलौज करने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो सिस्टर आई, उन्होंने भी ये कहा, सिस्टर बीच में खड़े थे सारे, तो धक्का मार दिया उन्होंने। अब फिर आपको पता ही है, धक्का मारने बाद तो हाथापाई हो ही जाती है सर। फिर जो दूसरे साथी चोट लगी है वो ये है? हाँ, ये मेरे भतीजे हैं जी। इनको वो साथ, जब मैंने उनके एक लड़के को पकड़ लिया था, भाई मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तो वो साथ वाले जो थे 2-3 लड़के, वो इसको ले गए, इसको मारने पीटने लग गए। उनके हाथ में डंडे थे 3-4 के हाथ में, 1-2 के हाथ में कापा था। अब डंडे से मारा इसको, कापे से पता नहीं लगा कापा, मार तो कापा भी रहे थे। वो अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए थे वहाँ, उन्होंने सबने मिलके हमने छुड़ाया इसको, और फिर मैं ऊपर लेके गया हूँ सर इसको। नहीं, आप जैसे बता रही हो जानलेवा हमला था एक तरह का, हाँ जी, ठीक पूरा है। सर। तो ये जानलेवा हमला कोई पर्सनल रंजिश भी थी या खड़े टाइम ही कोई झगड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात हुई है? मेरी तरफ से तो कोई पर्सनल रंजिश नहीं थी सर। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मेरे को अपने काम से काम है सर। सुबह 10 बजे निकलता हूँ और शाम को 6 बजे आके अपने रिक्शा खड़ी करी, चार्ज लगाई, और अपने ऊपर से नीचे भी नहीं आता सर मैं तो। कुछ होता रहो नीचे। कल परसों बता रहे थे, अभी कोई बता रहे थे कि अभी यहाँ कोई हादसा हुआ था अभी, वो तो अपने मोटरसाइकिल वगैरह का कोई हुआ था। अब मेरे को क्या मतलब है सर, मेरे को अपने घर से मतलब है। हम तो दोनों तीनों भाई अपने काम से आए अपने घर, अपने को कोई मतलब नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, अपने घर से घर रखते हैं जी। तो पता नहीं जी उनको क्या रंजिश थी क्या नहीं थी। अब ये तो या तो वो जाने या भगवान जाने जी, मेरे साथ कोई रंजिश है तो उनकी। तो मतलब आप प्रशासन अब क्या चाहते हो, क्या सहायता चाहते हो? मैं प्रशासन से यही सहायता चाहता हूँ जी कि भाई जो हमारे यहाँ चोरियाँ वगैरह होती है उसके लिए कोई ना कोई प्रबंध किया जाए, ताकि हमारे वर्गे रात को आराम से सो सकें, ठीक है सर। और जो ये इनके वर्गे आवारा फिरते हैं, दारू पी पी के टल्ली हो के एक दूसरे को मारते हैं बेमतलब के, अब जैसे हमारे साथ कर लिया झगड़ा, किसी और के साथ भी करते हैं। तो इन झगड़ों का निपटारा चाहता हूँ जी मैं तो। प्रशासन से यही है जी। नमस्कार।